जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तीन टॉपिक हैं जिनको आज हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? बेसिकली एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या है? Atomic number of an element is equal to the number of proton present in a nucleus of an atom of element। कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई। तो आगे देखते हैं कि हम एटॉमिक नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट जी। एटॉमिक नंबर को जी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो बेसिकली वन प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। तो इसी तरह कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 होते हैं, तो इस वजह से उसका जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो क्या होगा? वो 6 होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन है, उसमें उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 8 होगा। तो आई होप कि आपको ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है मैस नंबर। मैस नंबर क्या है? मैस नंबर की डेफिनेशन करते हैं कि मैस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर सम कर लें तो वो हमारे पास क्या आता है? मैस नंबर आता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी मैस नंबर की। तो हम मैस नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट ए। मैस नंबर को अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिखना हो मैस नंबर विच इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। जी जो है वो हमारा, जो हमने पीछे भी पढ़ा, एटॉमिक नंबर को शो करता है, जबकि एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करता है। तो इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का अगर मैस नंबर निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर लें तो हमारे पास वो मैस नंबर आ जाएगा उस एलिमेंट का। तो आगे इस एग्जांपल देखते हैं। तो हाइड्रोजन का मैस नंबर क्या होता है? देखें, हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो है 1। तो यहाँ पे जी की जगह यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। जबकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है, तो 0 में 1 प्लस किए तो उसका क्या आ गया? मैस नंबर 1। सिमिलरली कार्बन की तरफ जाते हैं। तो कार्बन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर हम अभी पीछे डिस्कस करके हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें 6 यहाँ पे पुट किया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 6 होते हैं। तो 6 और 6 प्लस किए तो 12 आ गया, तो उसका मैस नंबर कार्बन का बन गया 12। आई होप कि आपको ये दोनों जो डेफिनेशन हैं एटॉमिक नंबर की और मैस नंबर की क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, ये रिलेट से निकला है वर्ड, रिलेट से। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू 1 और 12 मास ऑफ कार्बन 12। अब ज़रा इस टर्म को समझें कि किसी भी अगर हमने एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो ना, तो वो उस एटम का जो एलिमेंट्स है ना जो एलिमेंट, उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप से, उस जो कि 1 और 12 होता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 और 12 मास है ऑफ कार्बन 12। तो आई होप कि आपको ये टर्म समझ आ गई होगी। आगे रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट आता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, उसको क्या बोलते हैं। तो द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय AMU। तो ये हमें इसका यूनिट भी पता चल गया।
तो आगे देखते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, इसकी क्वांटिटी क्या है। बेसिकली नंबर्स में अगर देखा जाए तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये हमें ये भी पता चल गया। आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन वो बेसिकली कितना था, 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है, वो उसकी जो क्वांटिटी है यानी कि नंबर्स में देखा जाए 5.486 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी जितने भी हमने टॉपिक 3 अभी डिस्कस किए ना, तो उसको दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास वो बेसिकली एवरेज होता है 112 मास ऑफ कार्बन 12। तो उसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, उसे रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। उसकी हमने क्वांटिटी भी यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको ये सारा जो लेक्चर हमने अभी डिस्कस किया है ये सारा क्लियर हो गया होगा।